अगला क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अक्ष पर, अक्ष क्या होता है, ये हमारे पास एक अक्ष हो गई। इस अक्ष पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर जो बनता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इनके बीच इसे ए मान लो बिंदु को और इसे मान लो बी। और विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारे पास, वो यहाँ पर समझाते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर रखा हुआ प्लस क्यू आवेश। ये क्या, और इनके बीच की दूरी जो होती है 2L होती है, तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव। और जैसे मेरे पास माइनस क्यू आवेश ये है, ये प्लस क्यू आवेश है, और इसके बीच की दूरी कितनी है 2L। तो इसके बीच में अगर मैं बिंदु O ले लूँ तो ये दूरी कितनी होगी L और ये भी दूरी कितनी होगी L, क्योंकि ये पूरी दूरी जो होती है वो 2L थी, आधी दूरी इधर आधी दूरी, क्योंकि इस वाले बिंदु को मैंने मध्य बिंदु मान लिया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में बिंदु एक O ले लूँ तो इसके बीच की दूरी कितनी जाएगी मेरे पास L हो जाएगी, और यहाँ पर भी दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर क्या बना, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना हुआ है। हम लिख लेते हैं, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है। अब इन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी है 2L, L इतनी L इतनी, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी 2L है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, ये R दूरी पर स्थित यहाँ बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हमें किस पे ने, बिंदु P पे ज्ञात करनी है। अब इस हमें जो देखना है, मैं एक चित्र तुम्हें रफली यहाँ बना के रख लेता हूँ, बार बार उस चित्र यूज होगा, तो मैं एक रफली कोई चित्र दोबारा यहाँ बना लेता हूँ। एक ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ये मेरे पास बिंदु, मैंने इसे क्या माना था A, इसे क्या माना मैंने B जिसे माना है, और यहाँ मैं जो मैंने माना, यहाँ पे मान लिया मध्य बिंदु मैंने O, और इसके बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली L, और इसके बीच की दूरी भी कितनी है L, और इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ये चित्र मैंने रफली बना लिया, जहाँ जहाँ इस यूज होगा इससे मैं ले लिया करूँगा। अब क्या होगा, अब इस बिंदु P पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी वो इस वाले आवेश के कारण भी उत्पन्न होगी और इस वाले आवेश के कारण भी उत्पन्न होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसके कारण भी परिमाण वही होगा और इसके कारण, लेकिन दोनों के लिए दिशाएं देखना पड़ेंगी। इसके कारण दिशा किधर को होगी और इसके कारण दिशा किधर को होगी। तो पहले जो मैं करता हूँ, मैं इस वाले आवेश के कारण निकाल लेता हूँ, प्लस के कारण। तो प्लस
क्यू, रेड पेन से लिख लेता हूँ इसे, प्लस क्यू, आप ब्लैक से लिखना, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अभी कुछ देर पहले ही मैंने इससे पहले वीडियो में आपको एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये भी बताई थी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होती है एकांक आवेश के कारण। अगर मैं इसके कारण निकालूँ, किसके कारण, इस वाले आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मैं निकालूं तो मुझे ये क्या चाहिए, E1 हो गया, E1 मान लो पहले यहाँ 1/4 पाई हो गया एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ये वाला आवेश कितना क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमें दूरी पर निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी है मेरे पास, अगर मैं देखूँ, देखो ये दूरी कितनी है मेरे पास, पूरी दूरी है R, ये दूरी कितनी है R, मुझे चाहिए कितनी, ये B और P, ये दूरी चाहिए ना मुझे, तो मैं इस वाली को माइनस कर दूँ, निकालूँ क्या लिया मैंने, ये L, तो यानी कि R में से L को माइनस करा, जब ये वाली दूरी हमारे पास बचेगी। एक बार और देख लीजिए, मुझे दूरी चाहिए BP, क्या चाहिए BP, और मेरे पास O से P तक की दूरी में से O भी निकाल दूँ, यानी कि जो मैं निकालूंगा वो मैं क्या निकालूं, R में से माइनस के L निकाल दूँ, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फार्मूले में होता। अब इसकी दिशा किधर को होगी, मैं दिशा जिस बिंदु से निकाल ले हूँ, किस बिंदु से निकाल ले हूँ, इस B से, किस पे निकाल ले हूँ, इस बिंदु P पर। दोनों आवेश मैंने जहाँ पर निकाल ले हूँ वहाँ पर कोई आवेश नहीं है, मैं मान लिया मैंने प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो प्रति आकर्षण बल लगेगा। क्या बल लगेगा, वो प्रति आकर्षण बल लगेगा। प्रति आकर्षण मतलब जहाँ जिस बिंदु है उससे देखो ये लगाएगा, इस वाले बिंदु को देखो, इस वाले को ये लगाएगा प्रति आकर्षण। प्रति आकर्षण मतलब ये ढकेलेगा, यूं ढकेलेगा इसे, जब ढकेलेगा तो इधर को ढकेल लिया है, इधर को ढकेल लिया है, इस साइड ढकेल लिया है, तो इसकी दिशा जो हो गई वो B से P की ओर हो गई, B से P की ओर, B से P की ओर हो गई। अगला देखते हैं, अब किसके कारण निकाला मैंने, प्लस। अब इसी प्रकार मैं निकालता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो माइनस इसके कारण, किसके कारण, इस वाले के कारण, ये रहा हमारे पास माइनस, इसके कारण इस पर, तो फार्मूला क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ये रहेगा, क्योंकि सदिश राशि है, प्लस हो या माइनस, प्लस ही लेंगे, प्लस आगे। अब दूरी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी है मेरे पास L, ये दूरी कितनी है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक R, और ये कितनी है L, तो दोनों जुड़ के कितनी होगी R प्लस L, तो दूरी जो हो गई वो कितनी होगी R प्लस L। तो E2 का मान जो आया मेरे पास कितना, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू कौन सा वाला, क्यू मैंने ये वाला लिया, ये वाला माइनस वाला, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो प्लस हो या माइनस हो, तो हम क्या लेंगे, प्लस वाला ही आवेश लेते हैं। अब दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी है मेरे पास, ये दूरी मेरे पास R हैगी, और ये दूरी कितनी है मेरे पास L, तो पूरी दूरी जो हो गई यहाँ से कितनी होगी R प्लस L, दूरी जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई R प्लस L, मेरे पास दूरी आ गई, फॉर्मूले में होता है स्क्वायर। अब बात रही इसकी दिशा, ये रहा माइनस का और ये रहा प्लस का, माइनस और प्लस क्या होता, आकर्षण बल, कौन करेगा, ये आकर्षित करेगा, जहाँ से निकालना उस वाले, देखो ये वाला, तो
तो ये क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, तो ये इसे खींचेगा तो क्या होगा, इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, P से B की ओर, P से B की ओर, इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर। हमने माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली और प्लस क्यू आवेश के कारण, हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली इस वाले आवेश के कारण भी निकाल ली और इसके कारण भी निकाल ली। अब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली तो इसकी दिशा B से P की ओर है और इसके P से B की ओर है, दोनों दिशाएं क्या है, अपोजिट है। अगर सदिश राशि, हमें सदिश राशि का जोड़ना अथवा घटाना हो हमें, तो अगर दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में हो तो दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ दिया जाएगा, और अगर दोनों दिशाएं अलग अलग हों तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दिया जाता है। एक दिशा B से P की ओर है, एक P से B की ओर है, तो दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, अलग अलग हैं। इसकी B से, एक की दिशा कितना है, B से P की ओर, और दूसरे की P से B की ओर, दिशाएं क्या है, अपोजिट है, अलग अलग है। दिशाएं अलग अलग होंगी तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया था। अब देखना क्या, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बेटा ये वाली संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, क्योंकि इसका हर छोटा है। E1 क्या है, बड़ी है, E1 क्या हमारे पास, E1 बड़ी है, और E2 क्या हमारे पास, छोटा है, ये क्या हमारे पास छोटा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माने, ये क्या हमारे पास बड़ी है, ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसका माइनस है, और ये क्या प्लस, ये छोटी है, तो हमारे पास बड़े वाले में से छोटी वाले को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, अतः देखो, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें बिंदु P पर निकालना भी क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। फिर वही बात, देखो बड़ा कौन सा है इसमें, बड़ा कौन सा हमारे पास, ये वाली संख्या बड़ी है, E1 बड़ी है, E2 छोटी है, तो माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर माइनस कर देंगे, E1 में से माइनस E2 कर देंगे, E बराबर, अब बेटा E1 कितना था मेरे पास, E1 का मान मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। कितना बेटा देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इसका मान आ गया। अब देखो हम क्या सोल्व करते हैं, इनमें जो आ गया हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया, क्या R प्लस L का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास E ऐसी रहा, Q ऐसी रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी रहा, और हमारे पास यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L से R माइनस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा R प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L के होल स्क्वायर से R प्लस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब फॉर्मूला खोल देंगे हम, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में खोलेंगे R का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। अब बेटा माइनस यहाँ खोल दो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो गया। अब मेरे पास ये फार्मूला रहा, A माइनस बी A प्लस बी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब यहाँ ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, E बराबर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, बाहर माइनस है, अंदर वाले चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे, माइनस आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस वाला माइनस एल स्क्वायर, और ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस है, प्लस हो जाएगा 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हमारा ये कट गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RL और 2RL 4RL और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख लिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, ये Q लिख लिया और ये L लिख लिया, इसे ब्रैकेट में लिख लिया, बचा क्या R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यों L क्या होता है, P के बराबर बेदू द्विध्रुव गुण R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास हमें पता है P बराबर 2QL होता है, हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव गुण के परिभाषा में फार्मूला होता है P, जहाँ पर 2QL था वहाँ पे P रख दिया, इस 4 को मैंने क्या करा था 2 इंटू 2 करके रख दिया था। अब जहाँ आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि वो बहुत छोटा है तो छोड़ देंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR और इसे मैंने छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R, 2 दूनी 4, R की पावर 4। अब E बराबर कितना निकल कर आएगा, E बराबर हमारे पास E का मान कितना आ जाएगा, E का मान जो निकल कर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, इस R से ये कट जाएगा, पावर 3 बचेंगी, तो R की पावर 3, ये हो गया। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R, क्यों हमारे पास